आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। आज के दिन पंडित मदन मोहन मालवीय, वो भी भारत रत्न थे, श्री अटल जी भी भारत रत्न थे। आज दो भारत रत्नों का जन्मदिन है, तो मैं उनको भी स्मरण करना चाहता हूँ। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले आज मैं याद करना चाहता हूँ गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार को, जिनकी इन दिनों ही कुर्बानियां हुई थी, बलिदान हुए थे, और उन बलिदानों के कारण आज देश में हम लोग स्वाभिमान से अपना धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। तो आज उनको भी स्मरण करना आवश्यक है। गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे, चारों साहबजादे, तो उनके माता जी, उनके पिताजी, सभी का मैं आज स्मरण करता हूँ और अपनी पूर्ण श्रद्धांजलि उनके आगे अर्पित करता हूँ। श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक चट्टान की तरह संकल्प लेने वाले महापुरुष थे, और जैसे पत्थर से झरझर झरना निकलता है, पर्वत से झरना निकलता है, इसी प्रकार उस संकल्पशील व्यक्ति से अटल, उनका नाम भी अटल है, कभी वो झुकने वाले नहीं, सदैव अटल। उनके हृदय से कविता का झरना निर्जर सदा बहता रहा, और कविता में संवेदना, आत्मीयता, मानव प्यार और देशभक्ति चारों अंग थे। यही उनके जीवन में भी थे। मेरा व्यक्तिगत संबंध उनसे इसलिए रहा कि वो जम्मू अक्सर आते रहते थे। जम्मू कश्मीर जब जनसंघ था, तो देश में जनसंघ का, राजनीति का मुख्य मुद्दा जम्मू कश्मीर हुआ करता था। अटल जी बार बार आते थे। मैं बिल्कुल युवा था उस समय, विद्यार्थी परिषद और फिर युवा मोर्चा में। पता नहीं क्या बात थी, कोई पिछले जन्म के कर्म होते हैं कि मुझ पर उनका बड़ा आशीर्वाद रहा। वो यहाँ कहते थे कि प्रवास करने के लिए कोई भी मेरे साथ चले, लेकिन चंद्रमोहन शर्मा को जरूर आना है। तो मेरे लिए सौभाग्य था कि मुझे वो अपने साथ रखते थे। शायद ही कोई क्षेत्र है जम्मू प्रांत का जहाँ मैं उनके साथ नहीं गया, हर जगह वो गए हैं। मैंने बड़े निकट से उनको देखा है, पढ़ा है, समझा है। बड़े हंसमुख स्वभाव के नेता थे वो। बात बात में मजाक भी करते थे। कौन सी चीज खानी है उन्होंने, बड़े पकोड़े, समोसे, इस प्रकार की चीजें खाते थे वो, और उनको पता था कि वो कहाँ की ली चीज खाते हैं, ऐसे मुझे ही पता होता था, इसलिए वो साथ रखते थे। दूसरा, मेरा डोगरी बोलने का जो अभ्यास था वो उनको पता था। वो भी अपने भाषणों में डोगरी का समावेश करते थे, डोगरी के शब्द बीच में जोड़ते थे, और उसके लिए मुझसे वो ज्यादा ये चीजें पूछा करते थे। मैंने बहुत बार बताया कि उन्हें कहाँ कहाँ डोगरी बोली। ये एक पक्ष है उनका, एक कवि होना एक पक्ष है, परंतु हम उसको आज हम मना रहे हैं उनके जन्मदिन पर सुशासन दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के नाते जो माइलस्टोन सेट किए, मैं थोड़ा उनका वर्णन करना चाहता हूँ। एक तो डोगरी को 8वें शेड्यूल में लेके आए, जम्मू के लोगों से उनका वायदा था, तो वो पूरा किया। उनका यह मानना था कि जम्मू के साथ जो भेदभाव होता है, उसकी जड़ जो है वो भारतीय संविधान के दफा 370 में है, और 370 हटाने के लिए पूरी उम्र वो प्रयासरत रहे। प्रधानमंत्री रहे, परंतु प्रधानमंत्री रहे तो बहुत सी दूसरी संस्थाओं की सपोर्ट से रहे, अन्य राजनीतिक दलों के समर्थन से रहे। उन दलों में वो दल भी थे जो 370 हटाने के पक्ष में नहीं थे। तो राष्ट्रवादी सरकार चलाना आवश्यक था, परंतु वो हर किसी को इस बात के लिए कन्विंस करते रहते थे कि 370 को हटाना आवश्यक है। भारत के संविधान का पूर्ण प्रवाह जम्मू कश्मीर के अंदर जब तक नहीं आएगा, तो यहाँ पर पूर्ण डेमोक्रेसी नहीं आएगी। जम्मू के लोग तो बड़ा याद करते हैं उनको, लेकिन कश्मीर के लोग भी याद करते हैं, और जिनसे हमारी विचारधारा नहीं मिलती, वो भी बार बार श्री अटल जी को कोट करते हैं। जब अटल जी ने कहा कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, रिश्तेदार बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो ये मैसेज को दूसरे ढंग से उन्होंने लिया। अटल जी का कहना कि पाकिस्तान है, हमको नीति हिसाब से बनानी है। पाकिस्तान भारत के साथ या इस देश के बहुसंख्यक लोगों के साथ नफरत के आधार पर बना है, तो ये समझ के चलना पड़ेगा। बेशक हमारा पड़ोसी है, उसकी नीयत क्या रहेगी, अटल जी का ये आशय था।
तो कश्मीर के नेताओं ने क्या सोचा, फिर उन्हें एक बार ये भी कहा, उनको कहा गया कि आप स्टेक होल्डर जितने हैं क्या उनसे बात करेंगे। उन्होंने कहा हम खुले मन से बात करेंगे, वैसे ही बड़े खुले मन के नेता थे, खुले मन से बात करेंगे। उससे पहले यह कहा जाता था कि जो बातचीत होगी भारतीय संविधान के दायरे में रह के होगी, परंतु अटल जी ने कह दिया कि मानवता के दायरे में रह के करेंगे। अब मानवता का दायरा ये परिभाषित करना बड़ा कठिन है। वहां पर जो अलगाववादी थे वो उग्रवाद को सपोर्ट करते थे, और उग्रवादी जो थे, टेररिस्ट जो थे, वो मासूम लोगों को मारा करते थे, बच्चों को मारा करते थे, औरतों को मारा करते थे, लोगों को घर निकाल दिया, हत्याएं की, बलात्कार किए, मंदिर तोड़े, शमशान भूमि पर कब्जे किए। ये मानवता के दायरे में थोड़ी आ सकता है। ऐसा कृत्य करने वाले मानवता के अंतर्गत रह के बात करने का उनमें हिम्मत नहीं होनी चाहिए। उनकी कोई इंटाइटलमेंट नहीं है कि अपने काम ये करते हुए वो भारतीय नेताओं से बात करें। तो कश्मीर में ये कहा गया कि भाई मानवता के दायरे में, तो जो लोग मानव है ही नहीं, दानव हैं, जिन्होंने दानव प्रवृत्ति आगे बढ़ाई हुई है, वो थोड़ी मानवता में आते हैं। इसको गलत ढंग से पेश किया गया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, ठीक बात है। कश्मीरियत का हमारे दृष्टि से, हमारे पूरे संगठन की दृष्टि से कश्मीर का अर्थ यह है कि कश्मीर तब पूर्ण होती है जब कश्मीर के हिंदू, सरदार, बौद्ध सब लोग कश्मीर के अंदर आए, तो फिर कश्मीर पूरी होती है। इन सब को निकाल के तो कश्मीर कहाँ पूरी होती है। और कश्मीरी पंडितों के जाने के बाद कश्मीर के अंदर कश्मीरी खत्म होती जा रही है। पिछले दिनों कोई कैंप लगा था, मेरा बेटा भी वहां गया था, तो जम्मू के पार्टिसिपेंट डोगरी में गाने गा रहे थे, पंजाब वाले पंजाबी में गा रहे थे, लेकिन कश्मीरी वाले कश्मीरी में नहीं गा रहे थे, वो ईरानी भाषा में गा रहे थे, पश्तो में गा रहे थे, और अफगानी भाषा में गा रहे थे, कश्मीरी भाषा में नहीं गा रहे थे। म्यूनसिपल कमेटी के इलेक्शन हुए, तो जम्मू के काउंसलर जब वोट लेने गए तो पगड़ी डोगरी पहन के गए। कश्मीर के लोग ईरानी वो चोगा जैसा पहन के और ईरानी पगड़ी पहन के गए, वो कश्मीरी टोपी नहीं थी। तो कश्मीरियत तो खत्म है, और कश्मीरी को बचाने की बात अटल जी ने की है। ना तो कश्मीर के बच्चों को कश्मीरी अच्छी तरह आती है, और ना ही उनको बाकी भाषाएं आती हैं। तो कश्मीरियत को बचाना, कश्मीरी कल्चर, रिच कल्चर जो है, जिस पर संस्कृति का बहुत ज्यादा प्रभाव है भाषा पे, कल्चर पे, उसको बचाने की बात उन्होंने कही थी। जमहूरियत के तो है ही है ना। कश्मीर के नेताओं ने कहाँ जमहूरियत रखी है। आपके यहाँ कभी नोटिफाइड एरिया कमेटी के चुनाव नहीं होते थे, टाउन एरिया कमेटी के चुनाव नहीं होते थे, नॉमिनेशन चलती थी। और नॉमिनेशन किन लोगों की होती थी? जो गए गुजरे लोग थे, जिनको लोग तरह विश्वास ही नहीं था। यहाँ तो अभी ये उमर अब्दुल्ला कह रहे थे कि कश्मीर के लोगों के पास मेरिट है। कौन सा मेरिट है? आपने 10वीं पास 4th क्लास एम्प्लॉय को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी करके रिटायर किया, आपने अनक्वालिफाइड लोगों को अच्छी अच्छी पोस्टें पुलिस में और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दी, सब चिट्ठा सामने खुल रहा है, तो आप मेरिट की बात करते हैं। तो अटल जी का यही कहना था, जमहूरियत, सही जमहूरियत, जिसमें अवाम की आवाज, सोच रिप्रेजेंट हो, वो जमहूरियत की बात कर रहे थे। इंसानियत के पक्ष में तो अटल जी थे ही, इंसानियत की बात करते थे। और पड़ोस पाकिस्तान के साथ समझौता हो जाए और शरारत ना करे, इसलिए बस लेके गए थे वहां। इतना बड़ा दिल है। पूरी दुनिया हैरान होगी। प्रोजेक्ट ये किया जाता था कि हम लोग पाकिस्तान के बहुत खिलाफ हैं, है ना खिलाफ, परंतु पहल कदमी भी हम करते हैं कि हालात ठीक हो जाएं, पाकिस्तान के भी ठीक हो जाए, हमारे भी। तो इसलिए वो बस लेके लाहौर गए थे, और पाकिस्तान ने करगिल वार कर दी। और जैसे मैंने कहा, अटल जी सदा व अटल, संकल्पशील व्यक्ति, डट के मुकाबला किया वहां पे। किसी ने ये कहा, शायद यूएसए के किसी लीडर ने कहा कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। तो अटल जी का कहना था, अगर वो ये मिस एडवेंचर करेंगे, हमारे किसी क्षेत्र को नुकसान पहुंचाएंगे, अगले सुबह पाकिस्तान दिखाई नहीं देगा, हमारे पास उनसे ज्यादा एटॉमिक एनर्जी है। करगिल युद्ध में भी जिस तरीके से युद्ध लड़ा गया, कभी हमारे सैनिकों को जो शहीद थे इतना सम्मान नहीं दिया गया जो अटल जी के समय दिया गया। उनको हर प्रकार की सुविधा दी गई, पेट्रोल पंप से लेके हर प्रकार की सुविधा परिवारों को दी गई। मुझे याद है 1965 में एक व्यक्ति, हमारे पार्टी के सदस्य ही हैं, उनके भाई की मृत्यु हुई। एक उनके 65 के युद्ध में उनको एक तार आई थी खाली, वो लाल बहादुर शास्त्री जी की, और 5 रुपए मिले थे परिवार को। थे डैम के रहने वाले थे वो लोग। तो अगर ये हालत थी, तो आज
सैनिकों का इतना सम्मान है, जब उनकी शव वापस आते हैं तो किस प्रकार से सरकार की ओर से उनका सम्मान किया जाता है। और युद्ध इस प्रकार से लड़ा कि पाकिस्तान को के दांत खट्टे कर दिए। अटल जी संकल्पशील थे, डरते नहीं थे, चट्टान की तरह स्टैंड लेते थे। उन्हीं दिनों यूएसए के प्रेसिडेंट ने कहा, अटल जी मुशर्रफ हमारे पास आए हुए हैं, आप भी आ जाइए, समझौता करेंगे। मैंने कहा मैं अमेरिका नहीं आऊंगा, मेरे देश से ये लोगों का पैर एक रहना नहीं चाहिए, अपवित्र पैर निकल जाए। लेकिन बहादुरी थी, सेना का पूरा सहयोग करते थे, लेकिन मर्यादा में रहते थे। तब भी उन्होंने अपना इलाका खाली कराया, पाकिस्तान के आगे कदम नहीं बढ़ाए। वो हमारी नीति है, हम अपने देश में ही रहना चाहते हैं। तो मर्यादा और वीरता ये उनमें थी। जब विदेश मंत्री बने थे जनता पार्टी के समय, आपको याद होगा कि यूएनओ में जाके उन्होंने हिंदी में भाषण किया था। हिंदी में यूएनओ में भाषण करना, उसके लिए बड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। जो लोग हिंदी नहीं जानते उनको माइक में, उनको स्पीकर्स में उनकी भाषा में ट्रांसलेटेड वर्जन मिले, इसके लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ी। सारी व्यवस्थाएं करवाई उन्होंने और हिंदी में भाषण किया। हिंदी से उनका प्यार झलका। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्हीं दिनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक टोला, एक ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप लेके बस लेके वो श्रीनगर गए थे और लाल चौक में झंडा चढ़ाया। लेकिन रास्ते में जितने लोगों ने उर्दू में बोर्ड लगाए थे, सब तोड़ते गए वो। अटल जी उन जम्मू आए थे, मैं भी उनके साथ ही था, और यहाँ गेस्ट हाउस में वो बच्चे, अखिल भारतीय विद्यार्थी सदस्य, बच्चियां भी थी, बच्चे भी थे, बड़े शान से कहने लगे, अटल जी हमने उर्दू के सारे बोर्ड तोड़ दिए। अटल जी ने गुस्से में नाराज होकर कहा कि हमारी लड़ाई उर्दू के साथ नहीं है, उर्दू भी इस देश की भाषा है, यहाँ जन्मी है, वो हमारी भाषा है, पाकिस्तान की भाषा नहीं है। तो हमारा उर्दू से कोई लड़ाई नहीं। भाषाओं के बारे में इतना उनका विस्तृत दृष्टिकोण था कि देश में जन्मी हर भाषा हमारी भाषा है। तो डोगरी के साथ तो प्यार ने बताया ही बताया। तो मैंने तीनों भाषा को आपको बताया कि अटल जी, उसके अतिरिक्त अटल जी जनसंघ के समय जम्मू कश्मीर ही मेन राजनीतिक मुद्दा होता था, उस पर खुल के बोलते थे और खुल के बोलते थे, और उन्होंने कभी कोई बात छुपाई नहीं। और देश भर में घूम घूम के उन्होंने जो वस्तु स्थिति थी उसका प्रचार किया। जब डॉक्टर मुखर्जी यहाँ आए थे तो अटल जी उनके साथ ही आए थे, पर डॉक्टर मुखर्जी के कहने पर वापस गए थे और देश भर में उन्हें सूचना दी थी कि डॉक्टर मुखर्जी यहाँ अंदर पहुंच गए हैं। अटल जी पंडित प्रेमानंद डोगरा जी के बड़े निकट थे, उनको अपने पिता तुल्य मानते थे। जब पंडित जी की मृत्यु हुई तब उनका जो भावनापूर्ण भाषण था, आज तक मेरे कानों में गूंजता है। कितनी श्रद्धा से उन्हें पंडित प्रेमानंद डोगरा जी के बारे में बताया। तो जम्मू की हर बात को समझते थे। मैं उनके साथ होता था, डोगरी में बात पूछते थे मेरे साथ। वो एक बार मढ़ में गए, रास्ते में वो नाला जैसा पड़ता है जिसको हम डोगरी में चो बोलते हैं, तो मैंने बताया उनको चो है। हंसने लगे, कहते हैं चो भी कोई नाले का मैंने देश भर में सुना है, नाम नहीं होता है, मैंने हमारे यहाँ होता है चो नाम। कहते चो तो तमिलनाडु के एक बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम है। तो चो नाम से हंसते थे, बड़ा अच्छा लगा। फिर चो को पार करने के लिए सब जो साथी थे, हमने पैदल ही जाना था वहां से, अपने पजामे ऊपर कर लिए, किसी ने पजामे खोल लिए। तो मैंने सोचा अटल जी हैं, हम तो दो कार्यकर्ता बुलाए जो अटल जी को पीठ पे बिठा के पार कर दें। जैसे ही वो दो कार्यकर्ता आए, अटल जी का आप आ जाइए हम उठा लेते हैं आपको। तो अटल जी गुस्से में बोले, ये क्यों उठाएंगे मुझे? सब कार्यकर्ता बीच में से निकल के जा रहे, उन्होंने अपनी धोती खोली और नीचे निकले, और जो उठाने वाले को कहा, ये चंद्रमा शर्मा को उठाओ जिसने ये गलत इंतजाम किया है। हंसने लगे, कहते मैं मुझे उठा के क्यों लेके जाएंगे। ऐसे में एक बार उनको दरिया चनाब का जब पुल बह गया था, तो उनको अखनूर लेके गया था अपने साथ, किश्ती बैठ के अखनूर चले गए, दरिया चनाब के अंदर से होकर। वहां जाके कहा कि जल्दी ही अखनूर का पुल बनेगा। तो अटल जी का ये मैंने देखा कि बड़ा दृष्टिकोण, बड़ा मानवीय है। छोटे छोटे कार्यकर्ता से बड़े प्यार से बोलते थे। उनके साथ प्रवास करना एक अपनी एंटरटेनमेंट और लर्निंग प्रोसेस होता था। बहुत बहुत बातें मैंने उनसे सीखी हैं। आज उनका जन्मदिन है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में इसको मनाई जा रही है। उनके शासन में बहुत कीर्तिमान स्थापित हुए थे। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कार्यक्रम बने थे, सबके लिए स्कूल खोल दिए थे। भाषाओं के लिए बड़ा उसके लिए भी दरवाजे खोल दिए सभी भाषाओं के लिए, और बड़े सुचारू ढंग से जो राज्य चला था उसकी मिसाल दी जाती है। सौभाग्य से आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अटल जी के ही रास्ते पे चल रहे हैं। रास्ता जो उन्होंने खोला था
उन्होंने सड़कें बनाई थी देश के अंदर, आपको याद होगा, सड़कों का जाल बिछाया था। और उनका वो बार बार अमेरिका के प्रेसिडेंट को कोट करते थे, जो ये कहते थे कि अमेरिका इज नॉट, रोड्स ऑफ अमेरिका आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज ए रिच कंट्री, अमेरिका इज रिच कंट्री बिकॉज ऑफ गुड रोड्स। तो रोड्स अच्छी हों तो देश का विकास होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया उन्होंने। वो स्वर्णिम चतुर्भुज बनाना चाहते थे, एक सड़क लद्दाख से लेके केरल तक और इसी तरह दूसरी तरफ से स्वर्णिम चतुर्भुज बनाना चाहते थे। और वो पानी का भी ग्रिड बनाना चाहते थे। हमारे देश में कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं पानी का सूखा पड़ता है, तो सबको ग्रिड में लेके और पानी का इस प्रकार से प्रयोग करना, नदियों का इस प्रकार से प्रयोग करना कि जहाँ पानी की कमी है वहाँ पानी पहुंचाएं। परंतु दुर्भाग्य से वो सरकार एक वोट से हार गई और वो आगे जो उनका सपना पूरा नहीं हो सका, सपना टूट गया। उन्हें कविता लिखी लिखी है, सविता, सपना चूर हो गया। तो सपना चूर हो गया, तो हमें इस बात का दुख है। अटल जी को कुछ समय और मिलना चाहिए था। तो विकास और उनका संकल्प शक्ति और संवेदनशील हृदय, जो उन्हें कविताएं जो लिखी हैं उन्होंने, ये कुल मिला के एक महापुरुष की शक्ल में अटल जी को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे एक पहाड़ी को भी देखता है तो एक एंगल से देखता है, तो मैं भी एक एंगल से देख रहा हूँ। घूम के पूरा उनका अगर व्यक्तित्व देखना हो, उसका विस्तार देखना हो, तो उसके लिए बहुत बड़ा समय चाहिए। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।